हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। देखो कनिष्का, 3 sin−1x। तो 3 sin−1x में मुझे एक चीज बताओ, sin−1x एक एंगल है या नहीं है? ये पूरी चीज जो है वो एक एंगल है या नहीं है? यस सर। तो 3 इंटू, अब इस एंगल को एक बार थीटा ले लो, तो ये 3 थीटा की फॉर्मेट में है या नहीं है? है। यस सर। और साइन इनवर्स को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो वो उधर जाके साइन बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये sin 3 थीटा होगा या नहीं होगा? यस सर। sin 3 थीटा, तो यहीं से पता चल गया कि ये sin 3 थीटा का की ट्रिग्नोमेट्रिक, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनेगा। अब sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा -4 sin3 थीटा। पूरे क्वेश्चन में साइन के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यू विल टेक साइन एक्स इक्वल्स टू थीटा। भाई वहां पे से जो साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, यू विल टेक साइन इनवर्स एक्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा आवाज? आ रही है बच्चों आवाज? यस सर। हम्म। चलिए देखिए, तो यहाँ पे sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा है। इसके अंदर कहीं पर भी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ही नहीं, केवल साइन थीटा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि मेरे को sin x इक्वल्स टू थीटा या फिर उल्टा चलो sin थीटा इक्वल्स टू x, दोनों में से कोई ना एक चीज अजम्पशन करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आप अजम्पशन करके आगे बढ़ सकते हो। अब जब आप इसको जब इस प्रकार से मैनिपुलेट करोगे तो उसमें केवल कॉस ही कॉस दिखाई देगा, तो इसलिए वहां से कॉस थीटा को अजम किया हमने। क्लियर है सर कनिष्का? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स थीटा होगा ना। तो दोनों तरीके से अज्यूम कर सकते हो। अगर आप साइन एक्स थीटा चलो और अगर आप साइन थीटा एक्स चलो, तो इससे यही तो चीज आएगी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। नो सर, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा हाँ यस। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स का मतलब यही है ना बेटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। दोनों में से किसी यस भी सर। चीज से आप आगे बढ़ोगे, आप वहां तक पहुंच जाओ। अब हो सकता है हमने इस चीज से किया हो क्लास में, है ना? क्लियर है अभी? एलएचएस में जो एंगल है फिर उसको अज्यूम करके चलना है मतलब। एलएचएस, आप इस आइडेंटिटी को देखो, ये किस फॉर्मेट में है। इसको एंगल माना, ये 3 थीटा हो गया, साइन इनवर्स को उधर ले गए sin 3 थीटा हो गया। ठीक है ना? इससे ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचानो, ये ओरिजिनल किस आइडेंटिटी से निकला हुआ है। क्लियर है? अच्छा ओके सर। हाँ जी, चलते हैं। कल कहाँ तक हो गए थे हमारे इस एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 फॉरवर्ड करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वैसे काफी सरल है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बोनस ही मान के चलना एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 इज tan−1 2 cos 2 sin−1 ½ बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो कैसे होगा। स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज tan−1 2 cos 2 sin−1 ½
यही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, हाफ पे पहले साइन इनवर्स लगाओ, उसका दुगना करो, वो जो आंसर आए वो एक एंगल आएगा, उस एंगल पे कॉस फंक्शन लगाओ, वो जो आंसर आएगा एक रियल नंबर आएगा, उस रियल नंबर का फिर दुगना करो, वो जो आंसर आएगा अगेन एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर पे फिर टेन इनवर्स फंक्शन लगाओ, यानी कुल मिला के फाइनल आंसर एक एंगल निकल के आएगा, क्योंकि फाइनल जो फंक्शन लगा हुआ है वो टेन इनवर्स लगा हुआ है, और टेन इनवर्स का जो भी रेंज होती है वो एंगल होती है। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। तो अंदर से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल अंदर वाले फंक्शन से शुरू करेंगे। मुझे ये बताइए, टू साइन इनवर्स हाफ, तो ये साइन इनवर्स को अगर मैं एज इट इज रहने दूं, तो हाफ को मैं साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूं। यस सर। कैन आई राइट हाफ एज साइन पाई बाय 6? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इस हाफ को चेंज किया मैंने साइन पाई बाय 6 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर डायरेक्ट भी तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू लिख सकते थे। देखो इस एक्सरसाइज में मत लिखना, क्योंकि अभी हम लॉजिकली चल रहे हैं ना भाई, हम अभी उस लॉजिक से चल रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, अभी हम इस लॉजिक से चल रहे हैं। अभी हम ऐसे मान लो कि ऐसे हम इनिशियल स्टेज में तो हम पूरा खोल के लिखते हैं, जब यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या आगे कहीं आ जाए तब आप डायरेक्ट लिख लेना, चाहे साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, वहां पे डायरेक्ट लिख लेना। अभी इसको खोल के लिखो पूरा, हाफ को पहले एक्सपैंड करो साइन की फॉर्म में, साइन पाई बाय 6। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। टेन इनवर्स टू कॉस, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये पाई बाय 6 हो गया ओनली, 2 इंटू पाई बाय 6 हो गया। रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। आगे आ जाओ, तो ये 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम्स कट गया, सॉरी इक्वल टू का साइन आएगा, इंप्लाइज का नहीं आएगा, वैल्यू निकाल रहे हैं ना। टेन इनवर्स टू कॉस, तो पाई बाय 3 हो गया ये, और कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दो। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू यानी कॉस 60 डिग्री क्या होता है, वही हाफ होता है, 2 से 2 कटा, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1। अब वापस टेन इनवर्स 1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट अप ना करके 1 को 10 की फॉर्म में एक्सपेंड करो, तो 10 पाई बाय 4 हो जाएगा ये, और 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4, फाइनल आंसर इज पाई बाय। यहाँ पर भी रीजन लिख लेना, बिकॉज 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा इक्वल्स टू थीटा। और आप एक और चीज देखिए, इसका जो भी फाइनल आंसर आना था वो 10 इनवर्स फंक्शन की रेंज से आना था, और 10 इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और मेरा आंसर आया पाई बाय 4। तो चेक करो ये इस इंटरवल से है या नहीं है, यस ना। सर। तो वो फाइनल आंसर उस रेंज में आना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि इस साल मतलब आपको इतना सोचना नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली वो उसी आंसर को देगा जो उस रेंज में है, क्वेश्चन वैसे ही सेट होगा। लेकिन एक बार अगर जैसे चीज नजर में आ गई तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जैसे अभी मेरी नजर में आ गई पाई बाय 4 उसी से आता है, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है ना। tan inverse theta equals to of tan theta equals to theta for all theta belonging to minus pi by 2 to pi by 2, और वो थीटा इसमें पाई बाय 4 जो है वो उसमें है। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, इफ नॉट तो आगे बढ़ते हैं। बोलो राजा। यस सर। ठीक है, इजी था ये तो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी 2 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, कहां पर है? 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुटअप करूं, अच्छा 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किस फॉर्मेट में पुटअप करूं? देखो बेटा आप कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन साइन इनवर्स यहाँ पे एंगल ऐसा मिल गया जो स्टैंडर्ड है,
तो स्टैंडर्ड की वैल्यू आप स्टैंडर्ड से निकाल के इजी वे में कंप्लीट करो उसको। मान लो यहाँ पे मैं कहता कि ये साइन इनवर्स 4/5 है। अब साइन की वैल्यू 4/5 तो कभी आती नहीं है, तो फिर आप इसको 2 साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक्सपेंड करते। बाहर अगर मान लो कॉस है, बाहर अगर मान लो पहली बात तो 2 साइन इनवर्स एक्स की वो आइडेंटिटी नहीं होती, साइन इनवर्स एक्स की ही आइडेंटिटी होती है। आप जो कह रहे हो वो 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है, याद करो। नहीं, 2 साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है, हाँ ये वाली आइडेंटिटी होती है। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2x इंटू ये वाली आइडेंटिटी कह रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो उस आइडेंटिटी से आप एक्सपेंड तब करो जब यहाँ पे ये हाफ जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिखाई दे। जब हाफ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो फिर आप इजी चलो ना, फिर आप फालतू में उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो। और उस हिसाब से फिर बाहर भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे कॉस है तो कॉस नहीं दिखाई देगा, फिर आपको बाहर भी साइन ही दिखाई देगा, क्योंकि तभी तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कटेगा। कॉस से साइन इनवर्स कैसे कटेगा बताओ? वो क्वेश्चन उस फॉर्म में ही सेट होगा जब आइडेंटिटी लगनी होगी। ठीक है, 12th पे आ जाइए। यस कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखिए बाहर सब कॉट में है, बाहर सारी चीजें किस में है? कॉट में है। तो सही तो तभी होगा जब अंदर भी सारी चीजें कॉट में आ जाए, है ना? तो मुझे बताओ टेन इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस कॉट इनवर्स से लिख सकते हो? यस और नो? टेन इनवर्स ए को आप ये चीज लिख सकते हो क्या, π/2 माइनस कॉट इनवर्स है? बताइए। यस यस सर। आगे प्लस कॉट इनवर्स है वैसे ही लिखा हुआ है, माइनस कॉट इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से खत्म। आंसर इज कॉट π/2। एंड व्हाट इज कॉट π/2? यानी कॉट 90 डिग्री क्या होता है बताओ? 0 होता है। 0। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए π/2 होता है, वैसे भी इसकी जगह आप π/2 पुट कर देते हैं तो कॉट ऑफ π/2 हो जाता है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको इस तरीके से एक्सपैंड इसलिए कराया ताकि आपका माइंडसेट वैसा काम करे। माइंडसेट हमारा कैसा काम करना चाहिए? जो फंक्शन बाहर है अंदर भी उसी फॉर्मेट में लाने का। तो ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में, मैं टेन इनवर्स ए को भी उसी फॉर्मेट में लेके जाऊं। आपका माइंडसेट वैसे काम करना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था ये भी, उससे भी इजी था ये तो। चलिए क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मेरा टारगेट इस एक्सरसाइज को खत्म करनी है, बिकॉज आज मैं भी फ्री हूं और आपकी भी 10-20 तक तो आप फ्री हो ही सही। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। 10 ऑफ लिखिए सारा क्वेश्चन। टेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज्ड। और जो डोमेन है वो है मॉडुलस एक्स लेस देन 1, y is greater than 0 and xy should be less than 1. हो गया बेटा यहां तक? मतलब क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हमने? शुरू करें? पहले तो अंदर से अंदर ही सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया बेटा, क्या सिखाया कि जो फंक्शन बाहर हो आपका माइंडसेट कैसे वर्क करना चाहिए कि अंदर वाले फंक्शंस को भी उसी फॉर्मेट में चेंज करें। अब आपको पता है साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हो और कॉस इनवर्स को भी आप टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हो ना। आइडेंटिटी है हमारे पास, यस है या नहीं है? बताइए जरा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं 2 टेन इनवर्स x लिख सकता हूं? सिंपली 2 टेन इनवर्स x की वैल्यू थी ना ये, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, थी या नहीं थी? यस सर। और सिमिलरली इसको मैं 2 टेन इनवर्स y लिख सकता हूं क्योंकि वहां पे सब चीज y में चल रही है। बताइए, यहां तक कोई डाउट? इसका रीजन लिख लेना दोनों आइडेंटिटीज में, बिकॉज थीटा में लिख लेना रीजन, क्योंकि वहां पे x और y तो वहां यूज हो गए। 2 टेन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर एंड इसी के आगे लिख लो चाहे से इक्वल टू कॉस इनवर्स में चलें तो ये वैल्यू इक्वल होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर और 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये रीजन लिख लिया, दोनों 2 टेन इनवर्स थीटा की ही वैल्यू है। साइन इनवर्स में एक्सपेंड करें तो ऐसे एक्सपेंड होता है, कॉस इनवर्स में करें तो वैसे होता है। अब वहां पे साइन इनवर्स में एक्स यूज हुआ है तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, कॉस इनवर्स में वाई यूज हुआ है तो मैंने वहां पे वाई लिख दिया। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आइडेंटिटीज हैं तो एवरीथिंग है। कॉन्सेप्ट इज कॉन्फिडेंस। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारी आइडेंटिटीज याद हो तो क्वेश्चन देखते ही आंसर होता है। इवन कई बार बच्चे पेन तक नहीं उठाते एंड आंसर आ जाता है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर बचता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, 2 से 2 कटा, 1 बच गया, यानी कि ये टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई को प्लस करते हैं तो एक दूसरी आइडेंटिटी है मेरे पास, क्या है बताओ? किसको याद है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन की फॉर्म में ही बताना, क्यों? क्योंकि बाहर टेन है, बाहर टेन है तो अंदर भी टेन इनवर्स की फॉर्म में ही बताना। और वैसे भी इन दोनों का तो आंसर टेन इनवर्स में ही आता है और किसी में आता ही नहीं है वैसे भी, टेन इनवर्स। हाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई हाँ 1 अपॉन, माइनस वाई। वेरी गुड, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो 10 से 10 इनवर्स कट गया, आंसर इज एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस आंसर। पीछे मैच कर लीजिए। कहीं से कुछ नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। सही है सर। सही है, हाँ। एनी डाउट्स? तो देखो क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर जब अपन ने बाहर 2 निकाला तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ फिर वहाँ पे 1 बचा तो 10 1 की वैल्यू भी आनी चाहिए, 1 को नेग्लेक्ट भी किया। बेटा ये 10 1 नहीं है, 10 ये इस पूरी चीज पे 1 है, तभी मैं शुरू में ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब की बार में लगाना भूल गया। 1 इंटू दिस करो, फिर जो आंसर आए वो एक एंगल होगा, उस एंगल पे 10 अप्लाई करना है, समझे? नहीं सर। अभी भी नहीं समझे? देखो मुझे एक चीज बताओ, नो सर। मैंने आपको कहा 10a b प्लस सी, तो इसका मतलब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 10a को अलग मानो और यहाँ पे डॉट लगाओ और b प्लस सी अलग मानो, लेकिन जो इसका इजीएस्ट जो मतलब है वो ये है, या फिर जो डिफॉल्ट मतलब है इसका वो ये है, डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि आप a इंटू बी करो और a इंटू सी करो, ए बी प्लस ए सी। अब ये जो एक एंगल है उस पे लास्ट में जाके 10 फंक्शन अप्लाई करो। पहले 10a मत निकालो, पहले इनको सॉल्व करो और उसके ऊपर 10 फंक्शन अप्लाई करना है।
तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमको ऐसे लिखना चाहिए उसको, क्योंकि जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है भाई 10 फंक्शन इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है ना, तो एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रैकेट लगना चाहिए। वैसे तो हम लगाते हैं, हमने तो हर क्वेश्चन में लगाया है, इस क्वेश्चन में हम भी देखो मिस आउट कर गए, तो देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रैकेट शुरू से ही लगा के चलो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इस पूरी चीज को सॉल्व करो और लास्ट में 10 फंक्शन अप्लाई करो। पहले इस पूरी चीज को सॉल्व करो, तो इस पूरी चीज को जब मैंने सॉल्व किया तो 2 से 2 कटा, बचा 1। अब 1 से मैं इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आएगी, और जो आंसर आ रहा है उस पर 10 फंक्शन अप्लाई करो। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। आप जो कह रहे हो कि सर 10 1 करो, तो फिर आप तो ये कर रहे हो कि आप 10 फंक्शन केवल 1 पे ही अप्लाई कर रहे हो, वो उन चीजों पे आप 10 फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। ये पूरा एंगल है, उस पे 10 फंक्शन अप्लाई करना। ठीक है बेटा? यस सर। ये वही बात हो गई एक तरीके से कि एक तो मैं करूं 10 ऑफ ए बी और एक मैं करूं 10 ए इंटू बी। इसमें तो मैं ए पे 10 फंक्शन अप्लाई करके और जो आंसर आ रहा है उसको बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसमें पहले मैं ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो आंसर आ रहा है उस पे 10 फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं। तो क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट में है कि पहले इसको सॉल्व करो फिर 10 अप्लाई करो, और आप समझ रहे हो उसको इस फॉर्मेट में, आप समझ रहे हो कि पहले 10 ए निकालना है और जो आंसर है उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ में आ गया ना डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है अभी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्वेश्चन देखने में कितना भयानक था, लेकिन जब सॉल्व किया तो 4 लाइन का भी नहीं था। क्वेश्चन 14 है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। अब ये भी देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि सर ये 1/5 का क्या करें, ये कैसी वैल्यू आ गई। पर जब हम इसको सॉल्व करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, साइन ऑफ, ब्रैकेट में देखो इस बार इन्होंने वो गलती नहीं करी, पहले ब्रैकेट लगा दिया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। मैथ्स में ये ब्रैकेट्स लगाने का बहुत सिग्निफिकेंस है। ब्रैकेट थोड़ा सा इधर से उधर खिसका तो वैल्यू में चेंज आ जाता है। जैसे आपको बताओ हिंदी में कॉमा का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। एक कई बार एक जोक भी सर्कुलेट होता है कि इस तरीके से होता है कुछ, जाने दो ऐसे करके कॉमा लगा के कुछ स्टेटमेंट आता है, छोड़ो मत जाने, क्या क्या क्या, रुको मत जाने दो, एग्जैक्टली, रुको मत जाने दो। अब अगर मैं इसमें कॉमा का देखो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, अगर मैं कॉमा यहां लगाऊं दैट मीन्स रुको मत, आपको रुकना नहीं है, जाने दो, मुझे जाने दो, है ना, मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको जाना है। लेकिन अगर मैं कॉमा को यहां लगा दूं तो रुको मत जाने दो। तो सिमिलरली मैथ्स में इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आप ब्रैकेट कहां लगा रहे हो, सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं ब्रैकेट यहां लगा दूं, देखो यहां लगा दूं, तो इसका मतलब है अब साइन केवल इस पे अप्लाई होगा, साइन इनवर्स हाफ 1/5 पे, कॉस इनवर्स एक्स पे वो साइन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने ब्रैकेट यहां लगा दिया दैट मीन्स अब ये पूरा जो आंसर है इस आंसर पे साइन अप्लाई करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता लगानी है। दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। शुरू करें। देखो इस साइन को उधर ले जाइए जरा, तो जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा क्या बच्चों? जवाब दो, बनेगा? ये साइन जब उठ के 1 के पास जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा क्या एलएचएस से आरएचएस में? यस सर। और साइन इनवर्स 1 को फिर एक्सपैंड कर दो आप, साइन इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख सकते हो, साइन π/2, जो अल्टीमेटली π/2 आएगा। जैसा कि मैंने कहा इस क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको पूरा खोल के लिखना है। तो 1 को आप साइन π/2 लिखो, साइन इनवर्स से साइन कट के π/2। वैसे आप साइन इनवर्स 1 डायरेक्ट भी π/2 लिख सकते थे, लेकिन खोल के लिखो तो ज्यादा अच्छा है। तो आरएचएस मेरा π/2 बन गया कुल मिला के, ये चीज बन चुकी है। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 बन चुका है।
अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x वाली टर्म को तो LHS में रहने दीजिए, बाकी सबको वहां भेज दीजिए। सो इट कम्स आउट टू बी cos इनवर्स x को ऐसे ही लिख दीजिए, यहीं पे ही रहने दीजिए, एंड शिफ्ट दैट sin इनवर्स 1/5 फ्रॉम LHS टू RHS। तो वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है? cos इनवर्स थीटा होता है क्या? बोलो बच्चों। π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा cos इनवर्स थीटा होता है क्या? बिकॉज π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा cos इनवर्स थीटा होता है क्या बच्चों? जवाब दीजिए। यस सर। इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। अब cos इनवर्स से cos इनवर्स अगर मैं इफेक्ट को कैंसिल आउट करूं तो x की वैल्यू आ जाती है 1/5। Therefore, the value of x is 1/5। कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ जी, एनी डाउट्स? Shall we move to the next question? Yes, sir. Next question is sin tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to π/2 π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो, तो वो आइडेंटिटी का आंसर भी कुछ tan इनवर्स में ही आएगा। अब बस ये कि कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट क्या कह सकते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। इधर भी आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा, और π/4 को भी आप tan इनवर्स में चेंज कर दो तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब गलती ना हो तो यहीं पे ब्रैकेट लगा दो आप, है ना, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4, और x की वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ जल्दी से, बोलो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगा दो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस बीटा क्या है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, तो 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू करवाना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बस कैलकुलेशन ही लेंदी है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे रीजन डाल देना, बिकॉज tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा
equals to tan inverse of alpha plus beta divided by 1 minus alpha beta। ठीक है, अब सॉल्व कर दो बस इसको अंदर से अंदर, tan इनवर्स को बाहर लगाए रखो, अंदर से अंदर सॉल्व करना है। ऊपर एलसीएम आ जाएगा वही x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा। तो x प्लस टू को x माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर टू इंटू एक्स टू एक्स, और फिर माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस टू। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और x इंटू वन प्लस एक्स, और लास्ट में माइनस टू। ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय। आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं वन लिख सकता हूँ, एलसीएम तो वही आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, कट जाएगा वो। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय वन, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। अच्छा ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है ना, डायरेक्टली लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, फिर माइनस, अब माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों को, इन दोनों, नीचे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो एलसीएम लेके यहाँ लिख लिया, अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, प्लस वन। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी संभल के कर लेना, अगर मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा अच्छे से एक की जगह चार स्टेप्स में कर लेना चाहे से। मैंने यहाँ पे ये ज़ूम किया कि आप क्लास 12th में हैं तो ये कैलकुलेशन तो इजीली कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। ये कट गया, यहाँ पे क्या क्या कटा साहब देखो, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, एंड माइनस टू माइनस का फोर, नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस फोर प्लस वन बिकम्स माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा RHS भी तो लिखो, पाई बाय फोर। अच्छा ये इक्वेशन थी तो फिर इम्प्लाई साइन लगाओ, इम्प्लाई साइन लगाओ, पाई बाय फोर। अब आप टेन इनवर्स को जरा वहां ले जाइए, तो टेन इनवर्स वहां जाके बन जाता है 10, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। ये टेन इनवर्स उठ के वहां जाएगा तो वहां जाके 10 बन जाएगा, 10 पाई बाय फोर, और 10 पाई बाय फोर क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू माइनस थ्री को वहां ले जाओ, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस थ्री इंटू वन यानी कि माइनस थ्री, फिर माइनस फोर को ले जाओ, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस फोर यानी कि प्लस वन, फिर टू को ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय टू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ वन बाय टू, इसका मतलब प्लस और माइनस वन बाय रूट टू, आंसर। पीछे मैच कर लेना आंसर। The value of x is plus or minus 1 upon root 2. Yes. हाँ बताओ क्या डाउट्स हैं। सर ये -3 था ना, हाँ ये हाँ, तो ये इधर जाके प्लस का 3 होगा या फिर है ना डिवाइड में जाए, अगर अपन इस -3 को इधर लेके जाए तो। ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो राजा, 9th क्लास का क्वेश्चन कर रहे हो, ये प्लस का 3 क्यों होगा, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना उधर से। सर ये नहीं, ये तो इधर से ले गया मल्टीप्लाई, हाँ फिर ये माइनस हो गया ना,
फिर मैं इसको इधर लाऊं तो ये प्लस का 3 होएगा क्या या फिर अगर डिवाइड आप में इसको जाएगा? इधर लाओगे तो प्लस का 3 होगा ना, लेकिन आप आज को इधर लाई क्यों रहे हो? आप तो -4 को वहां ले जाओ ना। अगर ये -3 यहाँ आएगा तो प्लस का 3 होगा ना। मैंने तो -4 को भी वहां भेज दिया। यही पूछ रहे हो क्या? यस सर। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? ठीक है गर्ल्स, तनिषा, प्रियांशी, प्रगति, यस सर आ गया। तनिषा, ठीक है। मनीष, यस सर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं 16 टू 21, इसमें हमको थोड़ा सा क्लास 11 का रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। आगे सभी वेलकम बैक। देखिए वैसे तो ये चीजें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए उन चीज का रिवीजन होना जरूरी है कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कैसा चलता है। तभी हम ये नीचे के कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। हेडिंग डालो। और साइन कॉस टेन तीन चीज की लिखवाएंगे अपन, है ना। बाकी जो बच गए वो उनके सेम चलेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल से उनके वैल्यूज ऑफ साइन कॉस एंड टेन इन द 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट्स में उनकी वैल्यूज कैसे मूव होती है। दिस इज अवर टॉपिक। तो पहले साइन की बात करते हैं। देखो साइन थीटा जब मैं कहूंगा दैट मीन्स साइन थीटा जब मैं कहूंगा दैट मीन्स वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। साइन थीटा सिंपली अगर मैं लिख लूं साइन थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे भी आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ो, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ से शुरू करते हैं, कंफ्यूज हो गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। हमेशा कंपैरिजन पाई और 2 पाई से करेंगे हम, यहाँ पे पाई और 2 पाई, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वैल्यूज बदल जाती है। साइन कॉस बन जाता है, कॉस टेन बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, कॉट टेन बन जाता है। तो हम पाई एंड 2 पाई से करेंगे ताकि वैल्यूज चेंज ना हो। साइन पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है। और अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा हिंट डाल देना, अभी अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलने के लिए 180 में प्लस करना पड़ेगा, साइन प्लस प्लस पाई प्लस थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बेटा, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा। अभी अपन आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। 2 पाई माइनस थीटा भी कर सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, या फिर
0 माइनस थीटा, नेगेटिव में भी आ सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी नेगेटिव होता है, पता है हमको। तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। और 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा ही होगा, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लो। ये हो जाता है साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी कि अल्टीमेटली आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही है अपन। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से साइन फंक्शन मूव होगा तीनों क्वाड्रेंट्स। पहले क्वाड्रेंट में तो दिक्कत आएगी नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे मूव होगा। तीनों चीजें समझ में आई, तो चलें कॉस पे। तीनों चीजें समझ में आई बच्चों, बोलो। सेकंड कॉस पाई माइनस थीटा, बताइए, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। कॉस फंक्शन कैसा रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अभी अपन आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहता है, तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, रहेगा ना बच्चों, बोलो। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका या तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा करना है, या फिर 0 माइनस थीटा करना है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा करना है। तो आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव नहीं रहोगे, यानी कि इसका आंसर कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट कॉस में? इसीलिए आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, टीचर ने बताया होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस फंक्शन क्या करता है, माइनस साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है और कॉस थीटा वैल्यू देता है। ये चीज शायद पढ़ाई होगी किसी ने, वो इस वजह से ही पढ़ाई है, इस वजह से ही हो रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। अब जैसा साइन चल रहा है बेटा, वैसा ही कॉसेक चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा कॉस चल रहा है वैसे ही उसका रेसिप्रोकल सेक चलेगा, और जैसा आपका टेन चल रहा है वैसे ही उसका हमको कॉट को चलाना है। चलें आगे। और इनके प्रिंसिपल रेंजेस भी याद रखना। साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या बताई थी हमने, मतलब साइन की तो प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगी, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या रहेगी बताओ इसकी, माइनस प्लस पाई बाय 2 से, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, है ना। कॉस की क्या रहेगी, 0 टू पाई। चलो थर्ड पे चलते हैं अपन, 10। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना बेटा, प्लस माइनस ऐसे चलता है 10। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट Yes. में अगेन इट बिकम्स नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका जैसा अभी बताया था, 2 पाई माइनस थीटा करो, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो तो फिर 0 माइनस थीटा करो, जिसका मतलब हो जाता है टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, और वो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी माइनस टेन थीटा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका। दैट्स इट। ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो नीचे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छे से। अगर इन चीजों में डाउट्स हैं तो फिर नीचे के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे चलें। अब देखिए यहां से बहुत सारी चीजें इन्फर कर सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि टेन पाई माइनस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा के बराबर है, कह सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों की वैल्यू माइनस टेन थीटा आ रही है।
कह सकते हैं, इवन ये भी कह सकते हैं कि टेन पाई माइनस थीटा टेन ऑफ माइनस थीटा के बराबर है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊपर कॉस में हम क्या चेक कर सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा करो या कॉस पाई प्लस थीटा करो, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू माइनस कॉस थीटा है। और साइन के केस में फिर वापस फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, कैसे, साइन पाई माइनस थीटा करो या साइन 2 पाई माइनस थीटा करो, मतलब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी, या फिर साइन माइनस थीटा करो, तीनों की वैल्यू सेम है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, चलें क्वेश्चंस पे बच्चों, एनी डाउट्स? चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। अब पहला दिमाग हमारा ये कहता है कि सर 2 पाई बाय 3 इज द आंसर, बट दैट इज रॉन्ग। कोई बता सकता है क्यों है ये रॉन्ग? क्यों है ये रॉन्ग? Because 2 pi by 3 does not lie in the principal range of sin inverse। sin inverse की principal range क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यही होती है। और 2 पाई बाय 3 जो है इस रेंज से बाहर चला गया, ये हो गया माइनस 90 से प्लस 90। और 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसके बाहर कहीं है, आगे इसके कहीं। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई बाय 3 को मैनिपुलेट करना पड़ेगा पहले। कैसे? साइन इनवर्स, अब अभी अभी हमने देखा था कि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा सेम है, देखा था ना? या फिर चलो छोड़ो, ऐसे नहीं समझ आया तो आप तो ऐसे करो, 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो। 2 पाई बाय 3 को मैनिपुलेट करो आप, तो 2 पाई बाय 3 को आप पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो क्या? यस और नो? यस सर। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या? अभी अभी सीखा था। यस सर। तो ये साइन पाई बाय 3 हो गया क्या? बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, अभी अभी देखा था हमने कुछ देर पहले ही। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, उसमें पॉजिटिव रहता है, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब पाई बाय 3 जो है वो तो प्रिंसिपल रेंज में आ गई ना, 60 डिग्री, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ वी नो दैट, वो प्रिंसिपल रेंज वाली बात, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा belonging from minus pi by 2 to pi by 2, and here pi by 3 जो है वो बिलोंग करता है इस रेंज से जिसकी बात चल रही है। सो साइन इनवर्स, पहले तो क्वेश्चन लिखो क्या था? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, जिसको अपन ने मैनिपुलेट करके चेंज कर दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, और ये आ जाएगा पाई बाय 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बताइए कोई डाउट्स हो तो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अपने आप करना 17 वाला, आप, मैं 18th वाला करवा रहा हूँ, सेम इसकी तरह ही होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। 18th वाला मैं करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करो 5 मिनट में।
tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। क्वेश्चन नंबर 18, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए बोलो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करें कि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए, सोचो सर साइन कॉट को tan में चेंज। कैसे करोगे बताओ। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। साइन कॉट को tan में चेंज, ठीक है, कैसे करोगे? सर कोस से डिवाइड। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये tan होता और इसको साइन में बदलना होता तो वो चीज तो आसान होती, लेकिन साइन को tan में बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी ये कहती है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहती है आइडेंटिटी। तो अब साइन इनवर्स के आगे जो ये 3/5 लिखा हुआ है, इस 3/5 को पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो साइन से tan आना मुश्किल है, ये तो अगर ये tan होता और उसको साइन में बदलना होता तो वो आसान होता हमारे लिए, ठीक है ना? तो इसलिए हम वो चीज नहीं करेंगे। हालांकि कॉट को tan में बदलना काफी आसान है, इसको तो हम सिंपली लिख सकते थे π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, इसको तो हम सिंपली लिख सकते थे कॉट को tan में, लेकिन फिर वो साइन दिक्कत कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे चीजों को कुछ अलग तरीकों से हम करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग फंक्शंस मान लो, इनकी वैल्यूज अलग से निकाल के आओ, अलग से निकाल के आओ इनकी वैल्यूज, बिल्कुल, मतलब इनको tan में चेंज करने का जो तरीका है वो अलग से देखेंगे हम। कैसे? इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये तो मेन क्वेश्चन है। लेट साइन इनवर्स 3/5 बी थीटा, या अल्फा मान लो, क्योंकि दो हैं तो अल्फा बीटा ले लेंगे, बी अल्फा। तो यहां से क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो, ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्लास 10th में सीखा था, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है और ये अल्फा एंगल है, तो साइन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से ऑपोजिट साइड, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसको मैं कंपेयर करूं तो ऑपोजिट साइड यानी ये तो हो गई 3 और हाइपोटेन्यूज ये हो गई 5। तो मुझे बताओ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा 4, आया ना? बताओ। यस सर। सो यहां से ऑपोजिट साइड को हम कंसीडर कर सकते हैं 3, हाइपोटेन्यूज को हम कंसीडर कर सकते हैं 4, और वहां से फिर इन दोनों की मदद से बेस आ जाता है हमारा 4 नहीं सॉरी 5, हाइपोटेन्यूज 5। क्लास 10th में करते थे ऐसे क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 4 आ जाएगा ये अल्टीमेटली। अब मुझे क्या चाहिए साहब, मुझे चाहिए tan की फॉर्म में, तो आप tan अल्फा निकालो नाउ। tan अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन बेस, यही होता है क्या? अब ऑपोजिट साइड क्या है देखो ध्यान से, ऑपोजिट साइड है 3 और बेस क्या है 4, तो tan अल्फा आ गया 3/4। तो ध्यान से देखिए अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4, हो गया काम। अल्फा क्या था मेरा? अल्फा यही तो था, साइन इनवर्स 3/5, यही तो अल्फा माना था मैंने, इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 3/4। तो यानी कि इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। समझ गए क्या? अब पहले दूसरे को भी सॉल्व कर लो, कॉट इनवर्स को भी सॉल्व कर लो। अगेन अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 इम्प्लाइज, अल्फा को क्या माना था आपने, साइन इनवर्स 3/5 माना था, तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई
tan इनवर्स 3/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, फिर अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कर देंगे। अगेन लेट cot इनवर्स 3/2 है, उसको मान लो अब बीटा। इसको सेम अल्फा नहीं मान सकते, एक इक्वेशन में एक वैल्यू दो को नहीं दे सकते हम, तो cot इनवर्स 3/2 को आप मान लीजिए बीटा। तो यहां से cot बीटा आ जाता है 3/2। सेम टू सेम वो का वही फंडा अपना है। कॉट का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? बेस अपॉन ऑपोजिट साइड, राइट? ये होता है यस क्या? सर। बेस अपॉन ऑपोजिट। इसको भी अगर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल में सोचें तो ये 90 डिग्री, इसको अगर मैं बीटा मान लूं तो बेस तो है ये, तो यानी बेस की वैल्यू है 3, ऑपोजिट साइड ये है 2, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13 आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज बेस तो आ गया, बेस तो आ गया मेरा। वैसे देखो इसको तो अपन और आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखो क्योंकि कॉट से 10 पे आना है, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो। कॉट से 10 पे आना है, मेरे को उस √13 की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा ही तो करना है। तो हमको पता है कि 10 बीटा क्या होगा, कॉट बीटा से 10 बीटा लाने का तरीका है 1/cot बीटा। तो 1/cot बीटा क्या था? 3/2, तो ये तो सिंपली 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इनवर्स 2/3। तो बीटा को क्या माना था आपने? cot इनवर्स 3/2 माना था, उसकी वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 2/3। ये इक्वेशन हो गई 2। अब आ जाइए आप मेन क्वेश्चन पे। नाउ हमारा मेन क्वेश्चन था 10 तो बाहर था, अंदर था साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने चेंज कर दिया था, ये आया था मेरा 10 इनवर्स 3/4। और cot इनवर्स 3/2 को मैंने चेंज कर दिया, ये आया है मेरा 10 इनवर्स 2/3। ये डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, ये मैंने वैल्यूज कॉपी करी है फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 से, ये वैल्यूज कॉपी कर ली। अब 10 10 में आ गए सब, तो यहाँ पे 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा यानी 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की वैल्यू आइडेंटिटी लगा दीजिए, जो कई बार लगा चुके हो। ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी। रीजन ए बी में लिख दीजिए, बिकॉज 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। क्योंकि अल्फा बीटा भी यूज हो गया, एक्स और वाई भी यूज हो गया, तो फिर ए बी बचा। एक क्वेश्चन में सेम चीजें दो लोगों को मत दिया करो, मतलब दो वैल्यूज को सेम चीज सेम लेटर से एज्यूम मत किया करो, वो गलत माना जाता है। 10 ऑफ 10 इनवर्स, इसको कर दो जल्दी से। अब 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 यहाँ हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 हो गया, 12 से 12 कट गया। ठीक है, क्या बचा? 10 ऑफ 10 इनवर्स 9 + 8 17 divided by 12 minus 6 which is 17/6 because 10 of 10 इनवर्स क्या लिखोगे अब यहाँ पे वैल्यू x ही डाल दो, इक्वल्स टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे 17/6 एक रियल नंबर है, आंसर। पीछे से आंसर मैच कर लीजिए एक बार, एंड इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अगर आता है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन पीछे से आंसर मैच कर लीजिए, उससे पहले आप लोग करेक्ट है। यस सर। कोई डाउट इसमें, कहीं से कुछ नोट डाउन करना है?
क्लियर है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन काफी इजी हैं, अपने आप कर सकते हो। 18th तक कर लिया हमने। बताओ भाई, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, जल्दी से बोलो। 7 पाई बाय 6 उसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है क्या? cos इनवर्स के 0 to पाई में आता है क्या? यस और नो? आता है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो 7 पाई बाय 6 को एक बार मैनिपुलेट करो, क्या लिख सकते हो उसको आप? पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हो उसको, आया ना? यस सर। अब पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? अब थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर उस आइडेंटिटी जो अभी आज मैंने लिखवाई थी वहां से पता करो कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 6। cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है ना, माइनस cos पाई बाय 6। अब माइनस cos थीटा जो होता है वो, माइनस cos थीटा जो होता है वो पाई माइनस थीटा ही तो होता है, तो इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ भाई, cos पाई माइनस थीटा ही तो माइनस cos थीटा होता है ना? तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, तो मैं वापस इस फॉर्म में भी तो चेंज कर सकता हूँ उसको। तो ये हो जाता है मेरा 5 पाई बाय 6 cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 मेरी प्रिंसिपल रेंज में आ गया 0 to पाई में, तो आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ का मतलब क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? बोलो बोलो। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3। माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस और मिल गया इसको, यानी माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 हो गया ये, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस हो जाएगा वो, है ना, पाई बाय 3 प्लस। और साइन इनवर्स हाफ क्या होगा? हाफ का मतलब हो गया 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 6। इन दोनों को ऐड करोगे, 6 और 3 का एलसीएम 6, 2 पाई प्लस पाई, साइन ऑफ दिस हो जाएगा ये, यानी साइन ऑफ 3 पाई बाय 6। 3 पाई बाय 6 का मतलब पाई बाय 2 हो गया। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी 1। आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? बताओ जल्दी से। अब कॉट जो है वो टेन की तरह काम करता है। अब टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा या प्लस टेन थीटा? और टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसे चलता है? नेगेटिव ही तो चलता है, यानी माइनस टेन थीटा। तो ये हो जाता है टेन इनवर्स √3 माइनस, और एक माइनस और मिल गया, यानी प्लस कॉट इनवर्स √3। अब टेन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 क्या होगा? टेन इनवर्स √3 बताओ क्या होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 क्या होगा? पाई बाय 6। गलती कर रहे हैं हम इसमें, गलती कर रहे हैं, एक मिनट रुको। अरे कॉट इनवर्स नेगेटिव में तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। कॉट इनवर्स की क्या है प्रिंसिपल रेंज? 0 to पाई। ठीक है, कॉट और टेन की अलग अलग है प्रिंसिपल रेंज। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, फिर से देखो हम कर रहे थे, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स √3 माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है आपको, तो पाई माइनस पाई माइनस, सॉरी, मतलब कॉट इनवर्स -√3, -√3 को एक्सपेंड करो आप, है ना, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई माइनस। अब कॉट पाई बाय 3, कॉट √3 कब आता है? कॉट √3 आता है पाई बाय 6 पे, तो पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। अब करो सॉल्व। टेन इनवर्स √3 तो कर ही दिया था हमने, पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, और पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होता है? 5 पाई बाय 6।
6 को एलसीएम लो, 3 2 जा यानी 2 पाए माइनस 5 पाए यानी कि माइनस का 3 पाए अपॉन 6 यानी कि माइनस पाए बाय 2 आंसर। तो ये कॉट इनवर्स अक्सर गलती कराता है जब नेगेटिव होता है। कॉट इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। टेन इनवर्स नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉट इनवर्स नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस ऑफ √3 को आप इस तरीके से मैनिपुलेट करोगे, पाई माइनस पाई बाय 6, कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। कोई डाउट? बोलो गर्ल्स। नो सर। नो सर। सर हमें एक चीज पूछनी थी हाँ इसमें, नहीं मतलब हाँ नॉर्मली कि जैसे कोई इक्वेशन दे देते हैं प्रूव करने के लिए कि हाँ ये प्रूव करना है, हाँ। तो जरूरी है कि हम एक से ही करें, मतलब दोनों प्रूव हो सकते हैं ना, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी? हाँ हाँ दोनों से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई और जरूरी। सर ये भी कंपल्सरी कि दोनों से ही हो जाता है, मतलब देखो दोनों से प्रूव क्वेश्चन पॉसिबल है? क्वेश्चन कितना घुमा हुआ है, देखो मेरी बात सुनो। इक्वेशन हमेशा क्या होती है, LHS इक्वल्स टू RHS जब कोई इक्वेशन होती है तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के इस पे लिया जाता है। अब वो कितना घुमा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ज्यादा घुमा हुआ है तो कई बार नहीं हो पाता है, और लेकिन फिर वही बात है कि हमारी कैलकुलेशन तो इतनी स्ट्रांग है कि वो कितना भी घुमा दे हम तो जा सकते हैं। तो बात उस पर डिपेंड करती है। मान लो वो इतना घुमा हुआ है, वो पहले यहाँ से यहाँ गया, वो पहले मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, बहुत बहुत बार घूम के वो लास्ट में जा रहा है RHS में। लेकिन ये सारे घुमाव हम जानते हैं तो हम LHS से RHS में भी जा सकते हैं। और नहीं तो फिर ऐसा भी कर देते हैं कई बार हम कि LHS में हम जितना सॉल्व कर सकते हैं कर दो, RHS को फिर से उठा के जितना सॉल्व करना है कर दो, और एक स्टेज पर आगे दोनों को बराबर कर दो। वो भी तरीका है इक्वेशन को प्रूव करने का, वो भी वैलिड तरीका है। ठीक है, LHS से RHS में भी जा सकते हैं, RHS से LHS में भी जा सकते हैं, LHS को अलग RHS को अलग सॉल्व करके एक पॉइंट पे इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। तीनों तरीके। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नो? ये कॉट इनवर्स में तो एक्सक्यूज मी सर, ये कॉट इनवर्स में तो डाउट नहीं है ना? अभी भी समझ में नहीं आया तो बता दो, बता दूंगा मैं। ये देख लो एक बार फिर से, कॉट इनवर्स माइनस की जगह माइनस लगाओ, √3 क्या होता है? कॉट इनवर्स सर एक मिनट, कॉट इन मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स माइनस √3 लिखा हुआ है तो माइनस की जगह तो माइनस लगाओ। √3 को क्या लिख सकते हो? √3 को आप लिख सकते हो कॉट ऑफ पाई बाय 6, और माइनस कॉट पाई बाय 6। कॉट नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। जहां से सॉल्व हो जाएगा ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 5 पाई बाय 6, जहां से ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाय 3 आ गया, यहाँ पे पाई बाय 6 आ गया। हाँ बताओ मनीष। सर एक आइडेंटिटी है ना, tan इनवर्स x, हाँ बोलो आगे। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, यही कह रहे हो क्या? यस सर, हाँ फिर आइडेंटिटी। हाँ है ना बेटा, ये आइडेंटिटी है ना, साइन और कॉस में है, कॉसेक और सेक में है, टेन और कॉट में। फिर उससे क्या? लेकिन ये √3 है और वो माइनस √3 है, थीटा थीटा सेम होना चाहिए ना, ये x और x सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये √3 है, यहाँ पे माइनस √3 है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको वो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते ना। और वैसे भी यहाँ तो बीच में माइनस है। ठीक है, समझ गए क्या मनीष? ओके सर। है ना? अगर आप कहो कि सर ये माइनस माइनस प्लस कर दो, आपके माइंड में अगर ऐसा आ रहा है कि सर ये माइनस माइनस मिलके प्लस कर दीजिए और अब ये tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो जाएगा, तो आप एक गलती कर रहे हो। आप इसको नेगेटिव को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो, जबकि ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसलिए आप ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते। हाँ, इसकी जगह अगर साइन होता या tan होता
साइन या टेन होता तो आप इस माइनस माइनस को प्लस कर सकते थे, साइन और टेन के केस में प्लस कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। बाकी जो बच गए उसमें आपको पाई माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। साइन, टेन और कॉसेक में कर सकते हो, इन तीनों में कर सकते हो। जो बच गए कॉस, सेक और कॉट में आप नहीं कर सकते, उसमें आपको पाई माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? नो। अब कल का हमारा रूटीन सुन लीजिए एक बार। कल हम एक लंबी क्लास लेंगे, आपको मिसलेनियस सारी सॉल्व करके आनी है, नो अदर ऑप्शन, सारी बैठ के सॉल्व करो। आज हम कल के कल ही खत्म करेंगे ताकि हम परसों टेस्ट ले सकें। ज़्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन ही हैं, 20 में से भी 1-2 मैंने करवा दिए थे स्टार्टिंग में, सारे के सारे क्वेश्चन आज ट्राई करना है घर पे बैठ के। ठीक है, दिस इज अवर टुमारो स्केड्यूल, और कल भी हमारी एक थोड़ी सी लंबी क्लास होगी जिससे हम सारे सॉल्व कर सकें। मतलब मैं पूरे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा, आपको घर पे बैठ के सॉल्व करने हैं। एंड अगर इफ एनी क्वेरी, मतलब हम डिस्कस करेंगे, केवल सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, सो वी विल ओनली डिस्कस। आप घर से बैठ के इसको सॉल्व करके आएंगे, जो भी डाउट होगी वो क्लियर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।